अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। सारे कबूतर भाइयों के लिए मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ, जिससे हर कबूतर भाई सच्चाई और गलत बातों पर खुद फैसला कर सकते हैं। कबूतरबाजी में उड़ान के जब 2-3 महीना रह जाता है तो बहुत सारे दोस्त इकट्ठा होके बड़ी गहराई दोस्ती कर लेते हैं। और ये अक्सर आपने देखा होगा कि हर शहर में ये बीमारी भी है, वफ़ादारी भी है और दल बदलने की कवायद भी है। और इसे बिना पेंदी के लोटा भी कहते हैं लोग। जैसे जब तक कबूतरबाज आपके साथ रहेगा तब तक वो आपसे हर हुनर कबूतरबाजी का, उड़ाने का, खिलाने का, पिलाने का जानता रहेगा। जिस दिन उसका मकसद हल हो जाता है वो तुरंत आपसे कट जाएगा और दूसरे ग्रुप में चला जाएगा। उड़ान के दौरान जो चाय की नुक्कड़ें होती हैं, हर शहरों में इस तरीके से 10, 15, 20 कबूतरबाज जमा होकर मीटिंग करते हैं और वहीं पे उड़ान की बातें भी होती रहती हैं। लेकिन हम जिस कबूतरबाज की बात कर रहे हैं वो हर कबूतरबाज अपने दोस्त से बड़ा वफ़ादार होता है, लेकिन पता ये चलता है वो कबूतरबाज हमारी कहीं कहीं बुराइयां भी करता रहता है। आज का एक ऐसा माहौल हो गया है कि अगर एक कबूतरबाज ने गलत ही बोल दिया कि ये फ़लाँ नस्ल का है तो 10 कबूतरबाज उसकी सपोर्ट में वही बात बोलते हैं, जबकि असलियत में उसको भी नहीं पता रहता है। तो कबूतरबाजी बड़ा प्रेम का चीज़ है। ग्रुपों में भी आजकल ऐसे ऐसे ग्रुप बना रहे हैं लोग, इसमें उसी के ग्रुप के सारे मेंबर रहते हैं और फिर वही ग्रुप के मेंबर इधर उधर अच्छी बुरी बातें बताते रहते हैं। इसलिए जो अच्छे कबूतरबाज हैं, तजुर्बेकार हैं, वो अब ग्रुपों में बोलना नहीं पसंद करते हैं। कुछ कबूतरबाज आजकल बिजनेस करना शुरू कर दिए हैं, जो हमारे ख्याल से ठीक नहीं है। कुछ कबूतरबाज अगर तुम्हें 10-20 कबूतर दे भी दिए और तुमको खिलाई पिलाई के मुताल्लिक कुछ बताए भी, तो वो कबूतरबाज किसी और जगह जाके अपने सारे कबूतर दिखाता है। दूसरा कबूतरबाज उंगली करके ये बोलता है ये ठीक नहीं है, ये तो 200 रुपये में मिल जाता है, आपने तो बेकार का 500 रुपये पीस खरीद लिया। खामखा उसके दिल में वहम डालता है और वो कबूतरबाज उससे हटना शुरू कर देता है। कुछ कबूतरबाज हैं जो आपसे बड़े अच्छे से मिले रहेंगे लेकिन आपकी बुराई बराबर ही करते रहेंगे। तो ऐसे कबूतरबाज की फेल फितरत से आपको वाकिफ़ होना होगा। इसीलिए कोई भी कबूतरबाज अच्छी चीज़ें आजकल न बताते हैं न शेयर करते हैं। बहुत लोग कहते हैं नए कबूतरबाजों को कुछ सिखाना चाहिए। क्या सिखाओगे? जिसको तुम सिखाओगे तुम्हारे साथ 1-2 महीना सीखेगा, उसके बाद तुम्हारी ही बुराइयां करने लगेगा और ये भी कहेगा कि अरे उनको तो कुछ नहीं मालूम है, उनसे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ। तब सिखाने वाले कबूतरबाज को इतनी तकलीफ़ होती है। जो सच्चे दिल के इंसान होते हैं उनके दिल पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से लोग आजकल शागिर्द भी बहुत सोच समझ के बनाते हैं और उस्ताद इन चीज़ों से बहुत हटते जा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि अली भाई, जिस बंदे को आप बेवकूफ़ समझो या उसे कुछ बताने की कोशिश करो, वो बंदा तुमसे भी राय मशवरा लेगा, फिर दूसरे से भी लेगा, फिर तीसरे से लेगा, फिर चौथे की बुराई तुम्हारे पास लाके कहेगा कि तुम्हारे नाम से ये बोल रहा था। यहाँ तक कि दुश्मनी तक करा देते हैं। ये है कबूतरबाजी का। और जो सच्चे दिल के इंसान हैं वो किसी की बुराई की तरफ ध्यान भी नहीं देते
और उसे मना कर देते हैं कि ऐसी बातें आप हमारे सामने ना कहो। कुछ कबूतरबाज 1000 रुपए के परिंदे को कई कबूतरबाज मिलके उसको 15,000 रुपए तक बिकवा देते हैं और एक सीधे साधे कबूतरबाज को बेवकूफ़ बना देते हैं। कुछ लोग उनके यहाँ जाते हैं, फिर बोलते हैं अरे इस कबूतर का तो रेट ये था, आपने बड़े सस्ते में दे रहे हो, मिल रहे हैं ले लें। लेकिन पता चला अच्छे से ज़्यादा ख़राब कबूतर दे देते हैं। तो ये कबूतरबाज़ों की फेल फितरत है। कितनी भी अच्छी दोस्ती हो कबूतरबाज में, कबूतरबाज़ों के साथ 20 साल की दोस्ती हो, और अगर 10-12 कबूतरबाज मिल के वो दोस्ती तोड़ना चाहें तो 10 दिन में वो दोस्ती टूट जाती है। क्योंकि कुत्ता पालो बिल्ली पालो लेकिन वहम ना पालो, जिसे शक कहते हैं। तो ख्याल रहे, आप अगर अच्छे हो तो इंशाअल्लाह मिलने वाला सब चीज़ अच्छा होगा। दिल जिसे इजाज़त दे उसी ही कबूतरबाजी में काम करना चाहिए। कभी कभी कोई कबूतरबाज आपको दिल से बच्चा समझ के 10-20 कबूतर भी दे देता है, कुछ सिखा भी देता है, कुछ समझा भी देता है, तो वो बच्चे भी अपनी परवाज़ गलत तरीके से करने लगते हैं, दूसरी की बातों में भी आ जाते हैं। तो अच्छे कबूतरबाज़ों को बड़ा चोट लग जाता है। तो हमेशा ख्याल रहे कि आज के दौर में पूरे भारत में कबूतरबाजी में बेईमानी, दगाबाजी, इधर की बातें उधर करने वाले अपने मतलब के लिए, पैसे बनाने के लिए हर तरह की स्कीम निकालते रहते हैं। तो लिहाजा जब भी आप किसी भी ग्रुप में ताल्लुकात रखें, बड़े सफ़े सुथरे दिल से रखें। ऐसा नहीं कि किसी एक ने अगर गलत कहा तो सब उसको जो है गलत कहते हो, तो ठीक है। लेकिन कभी कभी देखा होगा अगर एक बंदे ने गलत भी कहा तो सब बंदे ने उसको मिलके वो गलत मेडिसिन बता रहा था, लेकिन आपने सपोर्ट करके उसको सही बता दिया, नहीं नहीं ये अच्छा है, इससे सारे कबूतर ठीक हो जाते हैं। तो कबूतरबाजी की दुनिया बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से जो अच्छे कबूतरबाज हैं आज ना वो ग्रुप में बोलते हैं, ना किसी मीटिंग में बोलते हैं, ना किसी पार्टी ऑक्शन में बोलते हैं। रीज़न यही कि धोखा इतना खा चुके हैं कि अब हर आदमी को समझना मुश्किल ही नहीं गैर मुमकिन हो गई है। और ये पॉलिसी हर स्टेट में थोड़ी बहुत ये गंद फैल चुकी है। तो लिहाजा आप खुद किसी की दोस्ती से जलें ना और किसी की दोस्ती तोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि परिंदों की नस्ल जैसी होती है, इंसानों की फितरत भी वैसी होती है। ख्याल रहे, जो इंसान अपने आप को झूठ, मक्कारी, धोखाबाजी हर तरह से कोई बातों को इधर से उधर लगाता है, हर कबूतरबाज समझ जाता है कि ये कबूतरबाज ना अकल का ठीक है ना नस्ल का ठीक है। तो सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, इसलिए हमेशा तन्हा होती है और कोई सपोर्ट नहीं होता है। कबूतरबाजी दिल से करें, किसी की बातों में आप उस इंसान को समझें, बरसों बरस उसके साथ रहिए आप, लेकिन किसी के सिखाने पे अगर आ गया तो उसका मिजाज जो है 10 सेकंड में बदल जाता है। जिसे बरसों बरस दोस्त समझता था उसी को दुश्मन समझने लगता है और कबूतरबाजी के कई पहलू में वो दिखाने लगता है कि इन्होंने हमारे साथ गलत किया, जबकि सच्चाई कुछ और रहती है। कभी उस दोस्त दिल से पूछो उसने कौन सी बात किस जगह पे बोली होगी। हो सकता है वो बात जिस जगह पे बोली है कबूतरबाजी का वो वहाँ पर बोलना था, लेकिन आपने बुरा मान गए। तो अपने दोस्त से बात करें कि ऐसा क्यों बोला था, तो वो ज़रूर आपको समझाएगा और सही रास्ता दिखाएगा। क्योंकि आजकल
अच्छे कम बुरे ज़्यादा हो गए हैं कबूतरबाजी में। तो इंशाल्लाह सभी मेंबर खुश रहें, अच्छी तरह रहें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कबूतरबाजी एक फ़न है, जितना समझो उतना कम है।